नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सौर मंडल पर आधारित हम आपको प्रश्न करा रहे हैं, तो इससे पहले वाला पार्ट जो है साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हमारा लास्ट पार्ट होगा जिसमें 176 से लेकर के 203 तक हम प्रश्न देखेंगे। वही लगभग 25 प्रश्न हम देख रहे थे, पर इसमें 3 प्रश्न जो है आपके एक्स्ट्रा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 176 प्रश्न से। प्रश्न आपका है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कौन किसके बीच आता है। इस टाइप से प्रश्न काफी पूछा जाता है, वही यहाँ पर पूछा गया है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है, या फिर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। नॉर्मल सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पर आधारित ऐसे ही प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन बी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सूर्य जो है ये आपका सूर्य है और पृथ्वी, इसके बीच जो है वो चंद्रमा आ जाता है। इस घटना को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण, क्योंकि जब यहाँ से सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं इस चंद्रमा पर पड़ती हैं, तो चंद्रमा की छाया जो है जितनी ये आकार का है उतनी छाया पीछे साइड पड़ती है। अब यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो क्या उसे सूर्य दिखाई देगा? नहीं। सूर्य जब अंधेरा हो गया तो सूर्य में ग्रहण, उसी टाइप से आप सूर्य ग्रहण जो है ऐसे याद जो है वो रख सकते हैं। दोनों का ही स्ट्रक्चर से ही आप याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं कभी। 177 प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग जो है वो दिखाई देता है। किरीट यानी कि कोरोना, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, इनमें से कोई नहीं। ये कोरोना वो वाला कोरोना नहीं है जो इस समय चल रहा है। बताइए कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग जो है वो दिखाई देता है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका पहला ही ऑप्शन जिसे हम कहते हैं किरीट और इंग्लिश में कहते हैं कोरोना, ये जो है आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो है वो सूर्य का भाग दिखाई देता है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में जो है वो पड़ता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, या फिर जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, या फिर जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर स्थित होते हैं, या फिर इसका कोई निश्चित समय ही जो है वो नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में आता है। अभी ऊपर वाले प्रश्न में मैंने बताया था, तो आसानी से आप बता ले जाएंगे कि जब पृथ्वी और सूर्य जो है इसके बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण की घटना जो है आपकी होती है। 179 प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण जो है उसकी जो स्थिति है वो पाई जाती है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और नीचे आपको ये बताना है कि कौन कौन से उसमें से सही है। कि जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब अमावस्या का दिन होता है, या फिर जब पूर्णिमा का दिन होता है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर करेंगे क्या कि सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य और पृथ्वी जो है उसके बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो देखिए किसमें लिखा है, सेकंड वाले ऑप्शन में लिखा है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, यानी कि सेकंड तो आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन पहला वाला जो है आपका कट जाएगा। अब इन चारों ऑप्शन में देखिए तो सेकंड वाला जो है ए वाले में सही है, और साथ ही साथ सी वाले में सही है, और इन दोनों में नहीं सही है। यानी बी और डी वाला ऑप्शन कतई सही नहीं हो सकता। ये चीज मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर भी बता सकता हूँ कि और कौन सा सही है, पर मैं आपको ऑप्शन काट के बता रहा हूँ कि कैसे, यदि आपको ना भी पता हो तो ऑप्शन काट के भी सही ऑप्शन तक आप पहुंच सकते हैं। अब ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि ऑप्शन 3 या 4 में से कोई सही होगा। जो यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन काट के भी मैंने बताया, और इन ऑप्शन से भी पता चल रहा है ए या सी में कोई होगा। तो अमावस्या के दिन आपका सूर्य ग्रहण होता है या पूर्णिमा के दिन, जब सूर्य पर ही अंधेरा हो गया, तो हम कहते हैं ना कि आज अमावस्या की रात है। इस टाइप से बहुत सी भूतिया पिक्चर में आपने देखा होगा। तो सूर्य ग्रहण के समय अमावस्या की घटना होती है, तो ये तीसरा वाला आपका सही होगा, यानी सेकंड और थर्ड सही है। ये सी वाला ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। और दूसरा आपका चंद्र ग्रहण होता है, तो वो आपका पूर्णिमा के दिन होता है। तो वो उधर से याद रखिएगा, ये इधर से याद रखिएगा। 180 प्रश्न देखते हैं कि एक कैलेंडर वर्ष जो है उसमें अधिक से अधिक कितने ग्रहण जो है वो हो सकते हैं। यही 4 ऑप्शन पिछले वाले वीडियो भी मैंने आपको दिए थे, यही प्रश्न मैंने वहां पर भी पूछा था। 5,
7, 9 या फिर 11 में से कौन सा जो है आपका सही होगा? एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण जो है वो हो सकते हैं? केवल वहां पर शायद 2 या 3 लोगों का ही आंसर था और किसी ने आंसर भी नहीं दिया था। तो यहाँ पर 7 जो है आपका सही हो जाएगा। मैंने पहले कहा गलत सही जो भी आपको आता है टाइप अवश्य किया करिए ताकि आपको पता चले कि आप सही हैं या गलत। तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण जो है वो हो सकते हैं, ये आपका जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका 181 प्रश्न। डायमंड रिंग जो है उसकी घटना जो है वो होती है प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक अमावस्या के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन या फिर चंद्र ग्रहण के दिन। कौन सा इनमें से सही होगा? डायमंड रिंग जो है उसकी घटना होती है। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा? चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की। तो डायमंड रिंग की जो घटना होती है वो आपका सूर्य ग्रहण के दिन जो है वो होती है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना होती है ना, तब आप देखेंगे सूर्य का जब अंधेरे में डूबता है तो उसके साइड से, किनारे से सूरज जो होता है उसके किनारे पर जो है वो रोशनी के टुकड़े दिखाई देते हैं एकदम चमकते हुए। तो ये जो माला के मोती जैसे लगते हैं ना, इन्हीं को हम डायमंड रिंग के नाम से जानते हैं। आप डायरेक्ट डायमंड रिंग सर्च करेंगे तो आपको एक पिक्चर्स मिल जाएंगी बहुत सारी। एक सूरज होगा, उसके पूरा चारों तरफ रोशनी होगी और एक साइड जो है वो चमकता हुआ देखने को मिलता है। अच्छा मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, देखिए इस टाइप का होता है डायमंड रिंग्स। देख रहे हैं सूर्य ग्रहण हो रहा है और उसके चारों पूरा प्रकाश पर एक जो साइड है उस साइड में जो है आपका एकदम रिंग टाइप से जो है आपको देखने को मिल रही है। तो ये घटना होती है सूर्य ग्रहण के समय। तो पिक्चर से ज्यादा और ज्यादा क्लियर हो गया होगा आपको। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 182 कि सिजगी जो है वो क्या है? बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य जो है और चंद्रमा जो है उसकी स्थिति, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणिक स्थिति। कौन सा इनमें से सही होगा? सिजगी जो है वो क्या है? चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर सही होगा। सिजगी जो है वो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो है इसकी एक ही सीधी रेखा में स्थिति को जो है हम कहते हैं। एक पर्टिकुलर वर्ड है उसके लिए सिजगी, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, चंद्र ग्रहण का कारण क्या होता है ये पूछा गया है। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा, अभी तक देखिए सूर्य ग्रहण पूछा गया था, अब यहाँ पर चंद्र ग्रहण पूछा गया है। तो बताइए पृथ्वी और सूर्य जो है उसके बीच चंद्रमा का आना, या फिर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, या फिर सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, या फिर सभी। अब सभी तो नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन तो कभी नहीं सही होगा। और कौन सा ऑप्शन काटेंगे? जो आप सूर्य ग्रहण में पढ़ के आए हैं उसको यहाँ पर काटेंगे, यानी कि पूर्व, पृथ्वी और सूर्य जो है उसके बीच चंद्रमा का आना, ये भी आप ऑप्शन काट देंगे। और देखिए पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ ही है, बस थोड़ा सा घुमाया गया है। यहाँ पर लिखा है पृथ्वी और सूर्य जो है इसके बीच चंद्रमा का आना। अब यहाँ पर देखिए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी ये हो गई और चंद्रमा ये हो गया, इसके बीच सूर्य का आना लिखा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। सूर्य कहाँ इसके बीच में आ जाएगा, चंद्रमा उधर तो नहीं चला जाएगा। और सूर्य और चंद्रमा जो है इसके बीच पृथ्वी आ जाए, क्योंकि जब चंद्रमा होता है ये घूमते घूमते पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इधर आ जाए यानी पृथ्वी बीच में आ जाए और चंद्रमा जो है इस किनारे और सूर्य इस किनारे। तो बस सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। साधारण सी भाषा में कहें तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, ये आपका ऑप्शन जो है सी वाला सही हो जाएगा। इसी से संबंधित अगला प्रश्न ये है कि चंद्र ग्रहण जो घटित होता है वो अमावस्या के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होता है, अर्धचंद्र के दिन होता है, या फिर दोनों, यानी कि उपयुक्त ए और बी दोनों दिन होता है। तो बताइए कि चंद्र ग्रहण जो है वो घटित होता है कब होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन पूर्णिमा के दिन जो है वो बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण, मैंने पहले बताया था, और सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या के दिन। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते हैं। अगला प्रश्न आपका सही मिलान से संबंधित है। एक तरफ आपको सूची 1 दे रखी है, दूसरी तरफ सूची 2 दे रखी है, और आपसे
सही मिलान करते हुए नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से पूछना है कौन सा सही होगा। तो एक सबसे पहले सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, फिर सबसे बड़ा ग्रह, फिर सौरमंडल जो है उसमें सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह, और फिर सूर्य से सबसे दूर ग्रह। इधर ऑप्शन 4 है बुध, शुक्र, बृहस्पति, नेपच्यून। बताइए इनमें से कौन सा किससे मैच होगा, और उसके आधार पर नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो काफी बार मैंने आपको बताया है कि आपका बुध ग्रह ही सौरमंडल का सबसे छोटा जो है वो ग्रह है। ये तो सामने लिखा हुआ है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो आप सभी जानते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह है, यानी कि 3 आ जाएगा, एक उसके बाद 3। फिर सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर तो कौन सा आता है? बुध के बाद शुक्र आता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है वो 2 से मैच कर जाएगा। बचा सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है, बस चौथा वाला मैच कर जाएगा। तो इस हिसाब से आपका पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, 1 3 2 4 वाला देखिए ऑप्शन चौथा वाला यहाँ पर दे रखा है, बस यही आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने इससे पहले वाले पार्ट में जो है वो डिस्कस की थी, किसी को कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह जो है वो कहते हैं। अब इंग्लिश वाले नाम को ही डायरेक्ट पूछ लिया गया है क्वेश्चन बना के। प्लूटो, जुपिटर, वीनस, मार्स, कौन सा सही होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। इसे जो है वो शुक्र ग्रह कहते हैं। तो अगर आपको ट्रिक याद होगी तो मैंने क्या बताई थी? माई, वेरी, एफिशिएंट, और शुक्र कौन से नंबर पे आता है? सबसे पहले बुध, फिर शुक्र। तो वी से क्या होता है? वी से वीनस होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ट्रिक भी इसीलिए जरूरी है, कई बार काम आ जाती है अगर आपको ना याद हो। 187 प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी जो है उसके बीच औसत दूरी लगभग जो है वो कितनी होती है? 70 गुणे 10 की घात 5 किलोमीटर, 100 गुणे 10 की घात 5 किलोमीटर, 110 गुणे 10 की घात 6 किलोमीटर, या 150 गुणे 10 की घात 6 किलोमीटर। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग जो है वो कितनी होती है? चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आप क्या कहेंगे? आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि 150 गुणे 10 की घात 6 किलोमीटर ये सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी होती है। बाकी मैंने आपको अलग अलग डाटा वाइज पहले भी बताई थी। अगला देखते हैं आपका एक 188 प्रश्न कि ग्रह जो है वो क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, या फिर जो यहाँ पर वर्ड अप्रकाशमान लिखा है, नीचे वाले में प्रकाशमान पूछ लिया गया है, पिंड जो टिमटिमाते हैं। या ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, या ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। तो बस प्रकाशमान और अप्रकाशमान के आधार पर 4 ऑप्शन बना दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा, क्या कि ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो कि टिमटिमाते नहीं है उन्हें हम रखते हैं ग्रह की जो है वो श्रेणी में। अगला प्रश्न 189 है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र जो है वो है? बृहस्पति के, मंगल के, शनि के, या फिर शुक्र के? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह या प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र जो है वो है। चलिए बात करते हैं आंसर की इन 4 ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन शनि ग्रह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसके सबसे ज्यादा जो है वो प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र जो है वो होते हैं शनि ग्रह के। और साथ ही साथ शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है वो भी आपको पता होना चाहिए। टाइटन जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का। और दूसरे नंबर पर आता है, अगर पूरे सौरमंडल में बात करें सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि बुध ग्रह से भी बड़ा है, मैंने आपको बताया था। पहले नंबर पर सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमीड है, जो कि सौरमंडल का जो 5वां ग्रह बृहस्पति है उसका उपग्रह है। 190 प्रश्न है आपका कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम जो है वो क्या था? चीन गया था, पाकिस्तान, भारत, जापान, कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। चलिए बात करते हैं आंसर की इन 4 ऑप्शन में। तो आपका भारत जो है वो बिल्कुल सही होगा। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश की बात करें तो भारत जो है वो था। एशिया वर्ड यूज किया गया ना, इसीलिए भारत का नाम आया है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 191। निम्नलिखित को आकार के
अनुसार घटते क्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कोड जो है उससे सही उत्तर आपको चुनना है। तो ए पहला जो है वो आपका बृहस्पति हो गया, फिर यूरेनस हो गया, फिर पृथ्वी हो गया, फिर शनि हो गया। तो बताइए इन चारों क्रम में से कौन सा सही क्रम जो है आपका होगा, बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी या शनि में से? तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो आपका बृहस्पति आएगा, क्योंकि आकार के घटते हुए क्रम में लिखा ना, तो सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? बृहस्पति है। तो सबसे पहले एक के हिसाब से बी वाला और डी वाला दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, क्योंकि दोनों में 4 लिखा हुआ है, तो ये तो आंसर नहीं होंगे, इन्हीं में होंगे। अब इनमें देखिए ए और सी दोनों में ही एक के बाद 4 है, यानी कि बृहस्पति के बाद आपका शनि आएगा, ये आपको क्लियर हो गया। अब बस आपको ये देख लेना है यूरेनस पहले आएगा या फिर पृथ्वी पहले आएगा, और इसी से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका यूरेनस पहले आएगा फिर पृथ्वी आएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो इस टाइप तक, इस तरीके से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला देखते हैं, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो कि आमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? ये प्रश्न मैंने आपको कराया भी था। बताइए शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बुध कौन सा जो है इनमें से सही होगा? तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका पहला ही ऑप्शन यानी कि शुक्र ग्रह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका आमाप हो गया, घनत्व हो गया, द्रव्यमान हो गया, सभी में पृथ्वी जैसा ही दिखाई देता है, तो शुक्र ग्रह आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 193 कि सूर्य जो है उसके बाह्यतम परत को जो है वो किस नाम से जानते हैं? वर्णमंडल के नाम से, प्रकाश मंडल के नाम से, किरीट या कोरोना के नाम से, या फिर स्थल मंडल के नाम से? कौन सा इनमें से सही होगा? जो सूर्य होता है ना, उसका जो सबसे बाह्यतम परत होता है उसको लेकर यहाँ पर पूछा गया है कि उसे किस नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो ऊपर अभी मैंने प्रश्न कराया भी था, तो बाह्यतम परत को हम किरीट या कोरोना के नाम से जानते हैं। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, और यही चीज आपको ऊपर दूसरे तरीके से पूछी गई थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, इस टाइप से प्रश्न पूछा था। तो किरीट जो है या कोरोना दिखाई देता है। वापस से लौटते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो आंसर इसका किरीट कोरोना वाला जो है वो सही हो जाएगा, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं। 194 प्रश्न देखते हैं कि एक ग्रह जो है उसकी अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? ये भी मैंने आपको बताया है। बताइए उपसौर, अपसौर, अपौजी या फिर पैरोजी, कौन सा इनमें से जो है आपका सही होगा? एक जो ग्रह है उसकी अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी जो होती है वो उपसौर होती है, और जब भी अधिकतम दूरी पूछी जाए तब अपसौर होती है। ट्रिक से भी मैंने आपको बताया है। 195 प्रश्न कह रहा है कि ऐनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जो जोड़े हैं उनमें से कौन सा सही नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। 21 मार्च भूमध्य रेखा, 21 जून कर्क रेखा, 22 दिसंबर मकर रेखा, 23 सितंबर उत्तर ध्रुव, कौन सा इनमें से जो है आपका सही नहीं है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, 23 सितंबर उत्तर ध्रुव, ये जो है आपका सही नहीं है। 196 प्रश्न आपका है कि उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में इनमें से जो यहाँ पर निम्नलिखित कथन है इनमें से कौन सा सही है? पहला कह रहा है वसंत विषुव 21 मार्च को होता है। दूसरा है उत्तरी अयनांत 22 दिसंबर को होता है। तीसरा है शरद विषुव 23 सितंबर को होता है। चौथा है दक्षिण अयनांत 21 जून को होता है। ये 4 पॉइंट है, आपको बताना है कि इनमें से सही कौन कौन से हैं उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा, पहला और दूसरा जो है वो बिल्कुल सही है उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में। तो ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पर सही होगा कि वसंत विषुव 21 मार्च को होते हैं और उत्तरी अयनांत 22 दिसंबर को होता है। 197 प्रश्न है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो है होता है वो दीर्घ वृत्ताकार जो है वो है? कैप्लर, गैलीलियो, न्यूटन, कॉपरनिकस, कौन सा इनमें से सही होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार जो है वो है? चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका कैप्लर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कैप्लर ने जो है ये सिद्ध किया था। कैप्लर हो गया, कॉपरनिकस हो गया, यही सब मेन नाम आपको देखने को मिलते हैं जब भी बात होती है सोलर प्लेनेट की। तो आपका ऑप्शन ए वाला जो है यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका 198 प्रश्न कि सौरमंडल का
हीलियोसेंट्रिक मॉडल सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? केपलर, गैलीलियो, हर्शल या कोपरनिकस? चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कौन सा इनमें से सही होगा? चलिए बात करते हैं आंसर की इन चार ऑप्शन में। तो आपका ऑप्शन डी वाला कॉपरनिकस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल। और बात करें हीलियोसेंट्रिक मॉडल होता क्या है, तो खगोलीय मॉडल है जिसमें पृथ्वी और जो ग्रह होते हैं ना वो सौरमंडल के केंद्र में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। बाकी शॉर्ट में याद रख सकते हैं, इतना काफी है। तो कॉपरनिकस जो है इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 199 प्रश्न है कि ब्लू मून जो है वो क्या है? महीने में आने वाला पहला पूरा चांद, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, चांद का एक अन्य नाम, या फिर चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद जो है इसे हम ब्लू मून के नाम से जो है वो जानते हैं। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 200 प्रश्न आपका है कि ट्राइटन जो है वो किस ग्रह का उपग्रह है? अब यहाँ पर ट्राइटन पूछा गया, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। टाइटन वो वाला नहीं पूछा गया, ये ट्राइटन अलग है। तो नेपच्यून, यूरेनस, शनि या शुक्र में से बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा। ट्राइटन जो है वो आपका किस ग्रह का जो है वो उपग्रह है? तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन चारों में से। तो आपका पहला ही ऑप्शन यानी कि नेपच्यून जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेपच्यून जो है इसका उपग्रह है और इसकी खोज हुई थी 10 अक्टूबर 1846 को। 1846 को ये उपग्रह जो है वो खोजा गया था। इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था विलियम लेसेल। स्पेलिंग भी लिख देते हैं यहाँ पर, लेसेल की LASSELL। विलियम लेसेल जो है ये इन्होंने खोज की थी। 201 प्रश्न है आपका, प्लूटो के चांद का नाम जो है वो क्या है? चेरॉन, गैनीमीड, लूना या फिर ट्राइटन? बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। प्लूटो के चांद का नाम जो है वो क्या है? चलिए बात करते हैं आंसर की चारों ऑप्शन में से। तो पहला ही ऑप्शन आपका चेरान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लूटो के चांद का नाम जो है वो चेरॉन है। अगला सेकंड लास्ट प्रश्न है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 203 तक हमारे प्रश्न हैं और ये टॉपिक भी आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे सौरमंडल टॉपिक के बाद। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिर उस पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो 202 प्रश्न है कि उर्सा मेजर और बिग बियर एक प्रकार का क्या है? तारा, नक्षत्र मंडल, ग्रह, उपग्रह? कौन सा इनमें से सही होगा ये आपको बताना है। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो आपका नक्षत्र मंडल जो है वो बिल्कुल सही होगा। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर का एक प्रकार का नक्षत्र मंडल के अंतर्गत जो है वो आता है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न आप प्रैक्टिस करते रहें। और लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम पर सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 203 प्रश्न है हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? वरुण, बृहस्पति, मंगल, बुध? इस टाइप से चार ऑप्शन है, आपको बताना है किस ग्रह का द्रव्यमान जो है वो न्यूनतम है। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो आपका ऑप्शन बुध ग्रह जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो द्रव्यमान होता है वो न्यूनतम जो है आपका होता है। अब वो प्रश्न आप पूछ लेते हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जो कि इसके जस्ट बाद वाले चैप्टर से, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से, कि स्थल मंडल की जो मोटाई होती है वो भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी जो है वो मापी गई है? ए ऑप्शन है 105 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 100 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 200 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 80 किलोमीटर। तो चार ऑप्शन है, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। साथ ही साथ लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो इसी टॉपिक के जो इससे पहले चल रहा था, तो वीडियो और प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।